हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आपको इस प्रश्न में बताना है कि इस पूरी कहानी में बहुत सारे पात्र हैं कि आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, आपको प्रभावित किया। तो देखो उत्तर ध्यान से। कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलाउद्दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित अलाउद्दीन भी उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाता है। देखो, ऐसे व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो अपने सच पर अडिग रहे, कभी किसी से डरे नहीं, अपने कर्तव्यों का, अपनी ईमानदारी का निर्वाह करे, अच्छे तरीके से उसको पालन करे। तो मुंशी वंशीधर का भी ऐसा ही किरदार था, ऐसे ही पात्र थे कि जो अलाउद्दीन होते हैं वह उसे नौकरी से निकलवा देते हैं और उन्हें बहुत ही परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी सच्चाई पर हमेशा अडिग रहते हैं। सेकंड देखो, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू यानी पक्ष उभर कर आते हैं? तो सबसे पहला है पैसा कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति, यानी वह पैसे कमाने के लिए कानून के विरुद्ध भी चला जाता है। वह लोगों पर जुल्म करता है परंतु समाज में सफेदपोश व्यक्ति माना जाता है। यानी समाज में तो क्या होता है, वह अपने आप को अच्छा रखता है, अच्छा साबित करता है कि वह बहुत धर्म कर्म का कार्य करता है, लेकिन पीछे से वह क्या करता है, लोगों पर अत्याचार करता है, शोषण करता है, उन पर जुल्म करता है। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। दोगले, एक कुछ और दूसरा कुछ और। जैसे कि अलाउद्दीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीद कर अपना गुलाम बना रखा था, यानी कोई भी उसके विरुद्ध कोई भी आवाज नहीं उठाता था। दूसरा है, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है, ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति। जैसे कि वह अंत में वंशीधर के घर जाकर उससे माफी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। यानी एक पक्ष हमने देखा जिसमें वह कानून के विरुद्ध जाता है, लोगों पर अत्याचार करता है। दूसरा पक्ष हम उसका देखते हैं कि जब उसे अपने पापों का पश्चाताप होता है तो वह वंशीधर के घर चला जाता है, उससे क्षमा याचना करता है और उसे अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेता है। नेक्स्ट देखो, तीसरा, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। कौन कौन से? वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं वृद्ध मुंशी के बारे में, जो मुंशी वंशीधर के पिता थे। वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्वता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं, यानी वह धन को ही सबसे ज्यादा क्या देते हैं, महत्व देते हैं। वह अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि मासिक वेतन, यानी मासिक जो महीने में वेतन मिलता है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त यानी समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। कि जो ऊपरी आय, ऊपरी आमदनी है, वो क्या है? बहता हुआ स्रोत है जिससे हमेशा क्या बुझती रहेगी? प्यास बुझती रहेगी। दूसरा देखो, वकील। आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील किस लिए होते हैं? इंसाफ के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन आजकल वह केस कैसे लड़ते हैं? धन के लिए। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं।
मजिस्ट्रेट के अलोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे उससे अलोपीदीन से बहुत ज़्यादा क्या मिला होता है, धन मिला होता है। तीसरा देखो, शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद ना रह गया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो देखो पंक्तियां, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना यानी खोजना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आय आमदनी जो होती है वो ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये सारी जो पंक्तियां हैं, लाइन है, यह मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें बता रहे हैं। तो देखो, पहला यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है, जो वंशीधर के पिता हैं। दूसरा देखो, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, महीने में एक ही दिन आती है, लेकिन जैसे ही आती है धीरे धीरे क्या होने समाप्त शुरू हो जाती है। वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे जैसे माह यानी महीना आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह खर्च होता जाता है। आगे देखो, तीसरा, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य विचार से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और ना ही देनी चाहिए। एक पिता का क्या कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को हमेशा सद्मार्ग पर चलाए। लेकिन यहाँ पर जो मुंशी वंशीधर के पिता होते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या लेनी चाहिए? ऊपरी आमदनी लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो पहला है भाई, ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। देखो, हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम ईमानदारी का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों पर अडिग रहते हैं, कि सामने वाला तो मजे ले रहा है और हमें समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अंत में जो जीत होती है वह हमेशा सच्चाई की होती है। बेईमानी करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा डरा सहमा सहमा रहता है, ये पता नहीं कब वह कानून की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा होता है, ईमानदार होता है, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता और वह हमेशा शांति की जिंदगी जीता है। दूसरा देखो, भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपीदीन का साथ देते हैं। छठा देख लो भाई, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अलोपीदीन प्रभावित हो गए थे। और दूसरा, वह आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे, यानी उनकी वजह से जो मुंशी वंशीधर की नौकरी चली गई थी, उन्हें उस बात का क्या हो रहा था? पश्चाताप हो रहा था।